और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां निकाय चुनावों के मद्देनजर चल रही बागियों की बगावत से आजिज आकर राजनीतिक दलों ने अब उनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने करीब 200 बागियों को बाय बाय कह दिया है और दरवाजा बंद कर दिया कि दोबारा आने न पाए। साथ ही कई और लोगों को भगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या बागियों से पीछा छुड़ाना इतना आसान है, क्योंकि ये बागी चुनावों में राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। जी हां, तो उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों के लिए प्रचार प्रसार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां बागियों के निपटारे में जुट गई हैं ताकि ये चुनाव में उनके लिए परेशानी का सबब न बन पाए। मंचों का प्रचार अब डोर टू डोर कन्विंसिंग के दौर में पहुंच गया है। चुनाव में लम्हों की दूरी बची है, लेकिन बागी हैं कि अपनी बस्ती से हिलने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा सियासी दल अब बुलडोजर चलाने को मजबूर हो गए। कांग्रेस ने 95 बागियों को किया बाहर। बीजेपी ने 85 बागियों को भगाया। जी, यानी सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों ने अब तक 180 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मुराद साफ है कि सियासी दल बगावत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बागियों को बाहर तो कर दिया, लेकिन समस्या ये है कि कई सीटों पर ये बागी अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ने की हैसियत में हैं। लिहाजा राजनीतिक पार्टियों के लिए एक झटके में इन्हें निपटाना भी आसान नहीं है। जहां बात बनी वहां ठीक, जहां नहीं बनी वहां दे मारा। तभी तो बुधवार को बीजेपी ने 58 को बाहर का रास्ता दिखाया। हमारी दो लिस्टें जारी हुई हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेशों को न मानते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो कांग्रेस ने भी 30 बागियों की नई सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो भी भीतरघाती पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अब तक करीब 85 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, जिसमें कि 2 हमारे पीसीसी के मेंबर थे, श्री गोपाल सिंह कठायत बागेश्वर जनपद से और श्री आनंद सिंह बिष्ट चमोली जनपद से। तो अभी और शिकायतें आई हैं और अध्यक्ष जी उसकी समीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है कि आज और कल में कुछ और लोगों पर यह गाज गिरे। बहरहाल बागियों के बाहर जाने से पार्टी का समीकरण तो बिगड़ने से शायद बच जाए, लेकिन कहीं ये बागी चुनावी समीकरण को ना गड़बड़ा दे, इसकी चिंता सभी पार्टियों को बनी हुई है। पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। रविंद्र भाई जुगरान हमारे साथ हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी और मैं और अविकल भाई जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अविकल भाई देखिए रोज की तरह एकदम फिर लाल लाल मूड में हैं। अविकल भाई, आप लाल लाल मूड में हैं, नेता लाल पीले हो रहे हैं, बागियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, दरवाजा दिखा रहे हैं, लेकिन हमें पिछले नतीजे नहीं भूलने होंगे। 300 से ज्यादा जगहों पर बागियों ने विजय पताका लहराई थी और बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग जीते थे उनकी संख्या बागियों से कम थी। यानी ये समझना बहुत आसान है कि जिनको आप बागी कह के बाहर निकाल रहे हैं, दरअसल असली तो वो हैं जो जीत सकते हैं। क्योंकि आपने भाई भतीजावाद के चलते उनके टिकट काटे, इसलिए वो बागी बने और जीत के दिखाया उन्होंने, अपनी हैसियत का अंदाजा कराया आपने। तो बागी वो कैसे हुए फिर? अविकल जी। अतुल भाई, मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जिनको बागी कहा जा रहा है, जो निर्दलीय हैं, जिनके पास कोई झंडा डंडा नहीं है, जो अपने दम पे लड़ रहे हैं, जिनका कोई खैर ख्वाह नहीं था, कोई अगवा नहीं था, जिनकी पैरवी नहीं हो पाई, मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो भी एक बार फिर बड़े धमक के साथ चुनावी जीत हासिल करेंगे, ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस में मुझे जो संकट नजर आ रहा है बागियों का, वो कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। कांग्रेस के कम से कम 34 निकाय अध्यक्षों पे 72 बागी लड़ रहे हैं और बीजेपी के 10 निकाय सीट पर 1 दर्जन बागी
चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के स्थिति इस समय कांग्रेस के फेवर में नहीं दिख रही है। अब सुरेंद्र अग्रवाल जी हो सकता है मेरी बात को इत्तेफाक न रखें, लेकिन इन सबका जो रास्ता जो निकलेगा वो निर्दलियों की तरफ निकलेगा। 300 वार्ड मेंबर पिछली बार जीते थे और निकाय अध्यक्षों में 22 जीते थे निर्दलीय और बागी 22, और 17 पे कांग्रेस थी और 18 पे बीजेपी थी। 22 मतलब निकाय अध्यक्षों पे भी जीते, वार्ड मेंबर ही नहीं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही धमाका है। और बाकी बागियों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसमें नेता अदा कर रहे हैं। बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है। उनका क्या रोल है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेटरवार चल रहा है, पत्रवार चल रहा है, मुंह जवानी जंग अभी तक जारी है। हरीश रावत विदेश से लौट के आ गए हैं, जंग थोड़ी सी और भी बढ़ गई है। तो ये भी एक दूसरा मुद्दा है बागियों के अलावा जो चुनावी समीकरण पे बहुत अपना प्रभाव डालेगा। जी अग्रवाल साहब, बड़ा सवाल यहां पर है अग्रवाल साहब से भी और जुगरान साहब से भी। मैं सिर्फ ये चीज पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया था पिछले बार, वो लोग बाहर आए, अपने दम पे चुनाव जीते, यानी इतना साफ हो गया कि वो जो कह रहे थे कि हमको टिकट दीजिए हम जीतेंगे, उनके भीतर जीतने की क्षमता थी और जनता ने ये दिखाया भी। यानी उनके मुकाबले, जिनको आपने बागी कहा, उनके मुकाबले भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका टिकट वितरण वो गलत था, वो सही नहीं था। जो अनुशासित सिपाही थे, हाँ, जो आपके अनुशासित सिपाही थे उनको टिकट देना सही नहीं था और जनता ने आपके फैसले को नकारा। मतलब यही हुआ ना अग्रवाल साहब? देखिए, हम तो जनता की राय पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के न्याय विवेक के आधार पर जनता, लोकतंत्र की महिमा है। लोकतंत्र में जनता किसको कुर्सी पर कहाँ बिठाती है ये तो जनता के न्याय विवेक पर ही निर्भर करता है। नहीं आपने ना, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी के ज्यादातर लोग जो बागी कहे जा रहे हैं, पहले कहे गए थे, उनको बाहर निकाला गया और उन्होंने अपने दम पर बागी होने के नाते चुनाव जीता, यानी अरे सुनिए तो भाई साहब, लोकतंत्र की महिमा तो मुझे पता है, आपको जितना मैंने नहीं देखा, आप तो छोटा उम्र में, लेकिन जितना देखी है। प्रत्याशी के विरुद्ध किसी और को जनता अपना विश्वास व्यक्त कर रही है तो हम नमन करते हैं जनता को। अच्छा नहीं अग्रवाल साहब, मैं सवाल को थोड़ा सा क्रिस्प और फोकस्ड कर दूं, हाँ। तब शायद आप उसका उत्तर देने में थोड़ी सरलता ज्यादा महसूस करेंगे, आसानी हो जाएगी। सवाल सिर्फ बहुत छोटा सा मासूम सा है। आपकी पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले आपकी पार्टी से बागी के तौर पर पर्चा भरने वाले को अगर जनता राज तिलक लगाती है तो क्या आप ये मानेंगे कि एक, आप जनता की नब्ज की समझ नहीं रखते, एक नंबर, आप ये नहीं जानते कि जनता क्या चाह रही है, एक, और दूसरा, जनता और आपकी पसंद मैच नहीं की, जनता ने आपकी पसंद को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। तो आपको ये कहने का नैतिक साहस है क्या कि हाँ हमसे चूक हुई? बस इतना फोकस सवाल है। नैतिक साहस की जहां तक बात है, अगर जनता किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजती है जो हमारे बागी के रूप में लड़ रहा है, तो जनता के उस विश्वास को, जो विश्वास उस उम्मीदवार पे व्यक्त किया, तो हम सब नमन करते हैं। मुझको लगता है लोकतंत्र में सबको नमन करना भी चाहिए, इसमें बुराई कहाँ है? नहीं बुराई, ना अविकल भाई एक मिनट, इसमें बुराई अग्रवाल साहब इस जगह पर है जब अगले चुनावों में, जिस चुनावों में आपने बागियों को नमन किया, अगले चुनावों में बागियों की संख्या अचानक से बढ़ गई, यानी आपने अपनी गलती को सुधारा नहीं। इसमें हमको थोड़ा सा सोचना है। राजनीतिक दल जो है वो परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य होता है, हाँ। वो मात्र इतना होता है कि अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़कर, हाँ। और जन कल्याण के काम में चला जाए। ना उसमें ये नहीं होगा भाई साहब। अग्रवाल साहब, दल में एक प्रक्रिया है, टिकटॉक नहीं, ये तो किताब में लिखा है। तो एक मिनट अग्रवाल साहब, जी अग्रवाल साहब, जन कल्याण की प्रक्रिया में भाई भतीजे कहाँ एडजस्ट होते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पूरा परिवार का एडजस्ट होता है, मतलब उनको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर जुगरान साहब, एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं, जिन बागियों को अनुशासन के राजदंड से मारकर बाहर धकिया दिया जाता है, अगर परिणाम थोड़े से त्रिशंकु हो जाए तो उन्हीं बागियों के घर मोतीचूर के लड्डू लेके वो नेता आखिर किस मुंह से चले जाते हैं जो कल तक उनको धक्का देके बाहर भगा रहे थे?
फिर वो कहते हैं ये तो हमारे पुराने आदमी दिल के टुकड़े हैं। ये मेरे उलटबाजी समझ में नहीं आई। 24 तारीख को बागी बना के धक्का दिया, और हो सकता है वो 31 तारीख, 1 तारीख को उसके घर मोतीचूर का डब्बा लेके जाएं आप लोग। देखिए, ऐसा है कि 100% टिकट वितरण सही हो, इसका दावा हम भी नहीं करते हैं। और जो कांग्रेस के अंदर जो बहुत बड़ी ये बीमारी रही है टिकट वितरण में किस तरीके से होता था, उससे हम भी प्रभावित हुए हैं और हम भी 100% टिकट वितरण सही हो गया इसका दावा नहीं कर सकते। प्रयास ये रहता है, कोशिश ये रहती है कि सबसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता जिसकी जनता में पहचान हो, लोकप्रियता हो, उसको टिकट आवंटन हो। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, कहीं 1, 2, 3, 4, 5% ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं कि क्या मजबूरी होती है। और मैंने बताया कि जो सामाजिक परिवेश देश में चल रहा है, अन्य दलों में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यह दावा करे कि वो 100% जो है उसने ठीक किया, इस बात को हम भी नहीं स्वीकारते हैं। कहीं ना कहीं चूक कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी बीजेपी का जो बागी अगर लड़ता भी है और कहीं जीत जाता है, तो बीजेपी का जो काडर विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है वो कहीं दूसरे दलों में जाता नहीं है, वो स्वतः भी पार्टी के फोल्ड में आने की कोशिश करता है और पार्टी भी सहर्ष उस पर विचार करती है। और ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होती है और अगर हार जाता है तो आता है वो ना अगर हार जाता है तब चिमटे से भी नहीं छूते, तब चिमटे से भी नहीं छूते, उसको लग्गी से भी नहीं छूते अगर हार जाए। नहीं, हार जाए तो हारने वाले के लिए देर से सोचा जाता है। कभी परिस्थितियां निर्मित होती है कि हारने वाले को भी जो है देरी से ही सही प्रयास किए जाते हैं। अगर पार्टी ये समझती है कोई चूक हो गई है तो ये सब लोग मंथन करते हैं। जीतने और जीतने वाले की पूछ कभी कभी त्रिशंकु की स्थिति में ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, युवराज साहब, वो मालचंद जो उत्तरकाशी के थे वो भी तो फिर वापस आए थे बाद में। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, आपके झंडे डंडे जिन्होंने जलाए थे, टिकट नहीं मिला था, वो उनको भी तो आप वापस लाए, फिर हाथ जोड़ के वापस लाए। बड़ी व्यावहारिक बात है कि उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट्स में और भी नॉर्थ ईस्ट के छोटे स्टेट हैं, हिमाचल हैं, एक एक विधायक का बड़ा महत्व रहता है। और कभी जब सरकार को बड़ी डिलीवरी करनी होती है, बड़ा रूप में देखना होता है, तो बड़ी डिलीवरी दी जाती है, तो एक आध विधायक फिर उनको बड़ी डिलीवरी दी भी जाती है, मुझे पता है। जाता है बड़ी डिलीवरी, हाँ, दी जाती है बड़ी डिलीवरी। बड़ी डिलीवरी करने के लिए बड़ी डिलीवरी दी जाती है। अब्दुल, सुषमा जी ने एक बड़ा अद्भुत फ्रेज दिया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पर, खासतौर पर पॉलिटिकल सर्कल में, मोटा माल। उन्होंने एक फ्रेज दिया था, मोटा माल। तो मुझे लग रहा है वहां पर मोटे माल की भी भूमिका कुछ होती है। मतलब छोटा स्टेट है ना, तो मोटा माल चाहिए। स्टेट छोटा है, एक एक विधायक की, एक एक सदस्य की बड़ी ज्यादा डिलीवरी है। जब उनको डिलीवरी करनी होती है तो उनको बड़ी डिलीवरी दी जाती है। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं इस बात का। ना, मैं भी आपके साथ भाई साहब, मैं आपके साथ हूं। उत्तराखंड की राजनीति भी कोई उत्तर प्रदेश के पद चिन्हों पर चली है और हम कोई दावा नहीं कर रहे कि उत्तराखंड में सब कुछ 100% हर दल में, हमारे दल में भी सब ठीक ठाक हो रहा है। हमने सरकार गठन के दौरान देखा था, सरकार गठन के दौरान हमने देखा था कि कैसे किसने कितनी डिलीवरी की, किसने कितनी डिलीवरी ली और किसने कितनी डिलीवरी आगे दी। हमने देखा था ये सब चीजें। अविकल भाई, कौन से गठन? कांग्रेस सरकार। हाँ, कांग्रेस सरकार। मैंने कहा ना, अटल जी तो जब एनडीए की सरकार बनी थी, एक वोट उन्होंने लेना पसंद नहीं किया। और एक वोट के लिए जुगाड़बाजी और लेन देन नहीं किया। उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे। एक वोट से सरकार गिर गई थी उस समय। और इस सरकार को गिराने के लिए आप लोगों ने किस किस को डिलीवरी देने का जुगाड़ किया था, वही मुझे पता है। किस किस को कितनी डिलीवरी देने की जुगाड़ में लगे थे आप लोग, वही मुझे पता है। हवा में है ये बातें, हवा में है, ना डिलीवरी। भाई साहब, रविंद्र भाई, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। राज्य को बनवाने में आपने लाठी डंडा गोलियां भी झेली हैं, जेल भी गए हैं। मैं जानता हूं आपके जुझारूपन को। आप ये जानते हैं कि जो डिलीवरी लेने और देने की प्रक्रिया है वो शुरू हवा से ही होती है और हकीकत में तब्दील होती है, हवा से हकीकत तक। अतुल भाई, जब भी ये लेने देने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जुगरान भाई को थोड़े करीब रखेंगे वो। वो तो चाहेंगे जुगरान भाई साइड में रहे, हम अपना कर ले काम। इसलिए तो भड़क तक नहीं लगेगी। इसलिए इनको लगता है कि ये हवा में रहती है, क्योंकि इनको हवा नहीं लगती। जुगरान साहब, ईमानदारी के नुकसान भी है कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी, सत्य तो शाश्वत है, हमेशा रहता है। और मोर ओवर बीजेपी की लाइन है, ऊंच नीच 19-20 की हो जाती है। तो मैंने दावा किया कि हम कोई दावा नहीं करते कि हम 100% जो है बिल्कुल ठोक बजा के हर काम अच्छा ही कर रहे हैं। 19-20 का अंतर होगा। लेकिन उत्तराखंड में 19-20 नहीं, उत्तराखंड में 31-32 हो रहा है आजकल। अविकल भाई, 31-32 हो रहा है।
अविकल भाई, किसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है निकाय चुनावों में? क्या समीकरण बन रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा संकट में है इस समय। अच्छा, जिस हिसाब से जो बागी उनके मैंने अभी